प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 13 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 शासनों के केस के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही में नई बहाली को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट होने वाला है। साथ ही में सीएचओ की बहाली क्यों रद्द कर दिया गया, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिए। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 शासनों के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये ऑफिशियली लेटर है। ये लेटर है जो कि पटना हाई कोर्ट का है। बेसिकली यहाँ पर जो संविदा एएनएम बहने हैं, उन सभी लोगों ने अपना यहाँ पर वकालतनामा यहाँ पर पेश किया है, यानी कि जो यहाँ पर उनके द्वारा जो भी बताना है, यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर पेश कर दिया गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, जब तक यहाँ पर सभी कुछ क्लियर नहीं होता है, तब तक केस में हियरिंग नहीं होगा, और जब तक केस में हियरिंग नहीं होगा, जब तक यहाँ पर केस का जो फाइनल डिसीजन आना है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो यहाँ पर काउंसलिंग हो, जो भी चीज होना है वो इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ पाएगा। तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर जो भी दोनों पक्षों के माध्यम से दिए जा चुके हैं। अब आपको जल्द ही यहाँ पर सुनवाई का डेट आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। बेसिकली इससे ये क्लियर हो चुका है कि जो पहले मतलब कि जो पिछला यहाँ पर केस हुआ था, जिसमें कि संविदा एएनएम बहनी जीती थी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सभी कुछ रहेगा। जैसे कि हमारे जो यहाँ पर वकील होंगे वो अभिनव श्रीवास्तव जी ही होंगे, और भी यहाँ पर सभी अपडेट आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद अपडेट देने वाले हैं जीएनएम के छात्रों को लेकर के। तो जैसा कि मैं लगातार जीएनएम की रिगार्डिंग में अपडेट देता आ रहा हूं कि इस दिन प्रदर्शन होगा पटना में, और उस दिन सभी स्टूडेंट्स जाते भी हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सीएचओ की बहाली थी, हालांकि वो रद्द हो चुका है। अब वो क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें जीएनएम को छात्र का जो कि मन था, यहाँ पर उनका एक मांग था कि उसमें हम लोग को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जीएनएम के लिए ना ही वैकेंसी आ रही है, तो जो वैकेंसी आ रही है नर्सिंग कैटेगरी में, उनमें भी जीएनएम को भरने का मौका दिया जाए। अब उसी को लेकर के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। जीएनएम नर्सिंग के छात्र छात्राएं ने जताई नाराजगी। अब इसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, और अपनी जो भी मांगे थी दोस्तों वहां पर यहाँ पर रखा गया है। बेसिकली इनका ये कहना है कि जो सीसीएच का कोर्स है, वो सीसीएच का कोर्स जीएनएम के लिए नहीं होता है, और आप जीएनएम में सीसीएच का कोर्स मांग रहे हो। 2020 के बाद ये नहीं कराया जा रहा है, और तो जीएनएम के छात्र कहां से लाएंगे सीसीएच के कोर्स। तो इसी के लिए मांग किया गया है कि बहाली निकाली जाए। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहाली हम लोग के लिए भी निकाली जाए, लेकिन जो जीएनएम के छात्रों को यहाँ पर सीसीएच का कोर्स बोला जा रहा है, उसे हटाया जाए। बाकी आप लोग कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल देख सकते हो, यहां पर भी जीएनएम के छात्रों का बात किया गया है। यहां पर भी ये आज ही का प्रभात खबर है, यहां पर डेट देख लीजिए 13 तारीख। आज ही के डेट में ये सभी बातें बताया गया है। अगर जो भी स्टूडेंट जीएनएम के छात्र हैं, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो क्या क्या यहां पर मांगे हैं। बेसिकली जो मैंने आप लोग को बताया वही है दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पर मांगे रखी गई, और उसके बाद कल शाम में, जी हाँ दोस्तों, कल शाम के करीबन 7 बजे के टाइम पे यहाँ पर एक सूचना आता है। सूचना क्या आता है? सूचना में ये आता है कि जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से बहाली निकाली गई थी सीएचओ के पद पर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर 4500 वैकेंसी, उसे यहाँ पर अभी के समय के लिए रद्द किया जाता है। अब देखिए रद्द किस लिए किया गया है, आप एकदम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। बहुत सारा विवाद था इस 4500 भर्ती में कि यूआर कैटेगरी को यहाँ पर इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है, जो जनरल वाले हैं उनको मौका दिया नहीं जा रहा है। साथ में जीएनएम के छात्रों का भी मांग था कि इसमें जीएनएम का बात किया जाए, इसमें जीएनएम को ही आवेदन करने का मौका दिया जाए, केवल और केवल अगर जीएनएम की हो तो आप आवेदन करने का मौका दिया जाए। बहुत सारी मांगे यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये विज्ञापन को अभी के लिए रद्द किया गया है। और हो सकता है दोस्तों कुछ दिनों के अंतराल में कुछ बदलाव के बाद इस बहाली को फिर से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि बहाली तो आनी ही आनी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है कि यहाँ पर कर्मचारी ही तैनात नहीं है, तो वैकेंसीज तो आएगी ही आएगी। कुछ यहाँ पर इस बहाली में संशोधन जरूर किया जाएगा, और इसी कारण से ये बहाली रद्द भी की गई है।
कई सारे आप यहाँ पर अखबार की कटिंग में आप देख पाइएगा, सभी में यही बात किया गया है कि जो यहाँ पर बहालियों में कुछ यहाँ पर दिक्कतें थी, जैसे कि अनारक्षित कैटेगरी और पुरुष और महिला के लिए एक भी पद नहीं थे, और भी कई सारे वैकेंसीज को लेकर के मांग था जीएनएम के छात्रों का। तो इन सभी के पूर्ति को लेकर के हो सकता है ये वैकेंसी रद्द किया गया हो, और इसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ अपडेट्स, कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, और उसके बाद इस बहाली को फिर से रिलीज किया जाएगा। बाकी जैसे ही वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है, मैं आपको 110% जानकारी दूंगा दोस्तों, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अब अगला अपडेट है नई बहाली को लेकर के। तो केंद्रीय विद्यालय छपरा के माध्यम से संविदा के आधार पर पार्ट टाइम में नर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई है। ध्यान से देख लीजिए कैसे आवेदन करना होगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, नर्स की वैकेंसी जरूर है, काउंसलर के लिए भी है, और ये जो वैकेंसी है ये पार्ट टाइम होने वाला है। आपको केवल और केवल, जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में हिस्सा लेना है, वॉक इंटरव्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे सर नर्स में किनको मौका है, तो एएनएम वाले भी जाइए, जीएनएम वाले भी जाइए, कोई भी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एएनएम वाले ही जा सकते हैं, जीएनएम वाले को कोई मौका दिया गया है। देखिए वॉक इंटरव्यू में ये फायदा होता है कि वहां पर भीड़ कम रहेगा, आप लोगों का संख्या, अगर मतलब कि बहुत सारे केसेस में होता है कि नर्स पहुंचते ही नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, तो आप लोग भी जाकर के वो सीट रिजर्व कर पाइएगा। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए है। तो ये वैकेंसी का ज्यादा अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। बाकी ये वैकेंसी आप लोग का 19/3/2024 के डेट में इंटरव्यू है। समय आपका 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको वहां पर पहुंच जाना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचिएगा, चाहे हो सके तो एक बायोडेटा बनवा लीजिएगा, और जो भी आपके डिप्लोमा डिग्री है सभी लेके पहुंचिएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी देना था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।